Hello, myself Dr. Kalpesh Panchal. I am a pulmonologist practicing at Swastik Lungs Care and Allergy Clinic in अहमदाबाद। आज मैं आपको वेरियस इनहेलेशन डिवाइसेस के बारे में जानकारी दूंगा। लंग्स डिजीजेस जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, आईएलडी और काफी सारे लंग डिजीज के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेलेशन थेरापी यूज होती है। सो पेशेंट को अपने घर पे इनहेलेशन थेरापी किस तरह से लेना और अपने डिवाइस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मैं आपको जानकारी दूंगा नेबुलाइजर मशीन के बारे में। सो नेबुलाइजर मशीन पेशेंट को हॉस्पिटल में और घर में दोनों जगह पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब पेशेंट को घर पे नेबुलाइजर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, क्या क्या सावधानी बरतनी, वो जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी पेशेंट को जब घर पे नेबुलाइजर मशीन प्रिस्क्राइब किया जाता है तो नेबुलाइजर मशीन के साथ एक नेबुलाइजर मास्क आता है और उसमें डालने वाली दवाई आती है। वो मेडिसिन को तोड़ के इस नेबुलाइजर मास्क के चैम्बर में डाला जाता है और फिर पेशेंट को नेबुलाइजर मास्क अपने फेस पे फिट करना होता है। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक पेशेंट को नेबुलाइजर लेना होता है। नेबुलाइजर थेरापी में होने वाली जो मेडिसिन है वो वेरियस टाइप्स की होती है। हर मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग होता है, इसलिए डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको कितनी बार नेबुलाइजर लेना वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नेबुलाइजर मशीन के अंदर सभी प्रकार की मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। इससे एडवांस एक आता है मैश नेबुलाइजर, जो हम पोर्टेबल होता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, जो हम कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जाए। लेकिन ये मैश नेबुलाइजर में कुछ स्पेसिफिक प्रकार की मेडिसिन ही हम यूज कर सकते हैं, सभी प्रकार की मेडिसिन हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेबुलाइजर थेरापी जब भी कोई पेशेंट को घर पे प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि नेबुलाइजर थेरापी जो पेशेंट जो कमरे में लेता है वो कमरा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वो कमरे के अंदर और कोई पर्सन उनके साथ में नहीं होना चाहिए। नेबुलाइजर मशीन को फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर नहीं करना चाहिए। नेबुलाइजर यूज करने के बाद वो कमरा कुछ मिनटों तक या आधे घंटे तक बंद रखना चाहिए। नेबुलाइजर मशीन को यूज करने के बाद गार्गल्स प्रॉपर्ली करने चाहिए और नेबुलाइजर मास्क को हाइड्रोजन पेरोक्साइड या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर क्लीन करना चाहिए। सो ये प्रिवेंटिव मेजर्स पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। नेबुलाइजर मशीन के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस लाइक ड्राई पाउडर इनहेलर और मीटर डोज इनहेलर। सो ये इसको हम हमारी भाषा में पंप की दवा बोलते हैं। सो पंप की दवा जिस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें उनको दो टाइप की दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती है। एक होती है कैप्सूल फॉर्म में और एक होती है पंप के फॉर्म में, यानी मिस्ट फॉर्म में। जो कैप्सूल फॉर्म में दवाई होती है उसको ड्राई पाउडर इनहेलर बोलते हैं। उस कैप्सूल को उसके स्पेसिफिक ड्राई पाउडर इनहेलर डीपीए डिवाइस के अंदर फिट किया जाता है और फिर उसको पेशेंट को इनहेल करने के लिए बोला जाता है। तो जब भी कोई भी टाइप का डिवाइस हो, हर डिवाइस की टेक्निक अलग अलग होती है, लेकिन खींचने की टेक्निक सेम रहती है। तो पेशेंट को कहा जाता है कि आप सांस को बाहर निकालो और फिर गहरी और फोर्सफुल सांस लेने के लिए पेशेंट को कहा जाता है। कुछ सेकंड तक पेशेंट को सांस को रोकने के लिए कहा जाता है। उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपने कैप्सूल में अपनी पाउडर की मात्रा देख लीजिए। अगर पाउडर बचा है तो दूसरी बार लीजिए, अगर पाउडर नहीं बचा है तो आप 10 मिनट के बाद गार्गल्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर विद स्पेसर। इसको हम स्पेसर बोलते हैं। ये स्पेसर थेरापी इसीलिए यूज होती है कि जिसके कारण से पेशेंट की ड्रग अच्छी तरह से लंग्स में डिपोजिट हो। इसको इस तरह से फिट किया जाता है। इसको हम एमडीआई बोलते हैं, इनहेलर बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर। इसके ऊपर नंबर दिए जाते हैं जो डोज इंडिकेट करते हैं। इसको शेक करना होता है, फिर उसके बाद इसको इसके साथ फिट करना होता है और इसको 2 बार हम दबाते हैं, 1 और 2। स्पेसर के आगे 1 वे वाल होता है जिससे मेडिसिन लीक नहीं होती है। जब पेशेंट इनहेल करता है तभी मेडिसिन पेशेंट के लंग्स में आती है। इसमें पेशेंट स्लोली इनहेल करेगा तो भी पेशेंट को ड्रग में लंग्स में दवाई इजीली पहुंच जाती है। पेशेंट को स्लोली गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है, फिर पेशेंट उसको कुछ सेकंड तक ब्रेथ होल्ड करता है और फिर ब्रीथ आउट करता है। तो ये साइकिल पेशेंट को 10 बार रिपीट करनी होती है। इस पंप की थेरेपी को
पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंगली उनको कि दिन में कितनी बार लेना वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर्स। ये ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर्स इस टाइप के पेशेंट्स में यूज होते हैं जिनका पुअर इनहेलर कोऑर्डिनेशन है, जिनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं है, जो अपनी पंप की दवा प्रॉपर्ली ले नहीं सकते। तो इसमें 3 टाइप के आते हैं, डिस्क इनहेलर, टर्बो इनहेलर और ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर और टर्बो इनहेलर। सो इसके अंदर जो मेडिसिन आती है वो भरी हुई आती है और इसमें पेशेंट को डायरेक्ट पेशेंट इसमें से ले सकता है। जैसे कि इसको ओपन किया, इसको इधर से ओपन किया, ब्रीथ आउट, इसमें पेशेंट को एडिशनल इसके ऊपर अंदर ड्रग ऐड करनी नहीं होती है और पेशेंट को इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस यूज करना नहीं होता है। ये है सिंक्रो ब्रीथ। इसको शेक कैसे करते हैं, ओपन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, जब भी हम सिंक्रो ब्रीथ यूज करते हैं तो उसके 2 डोज सुबह और 2 डोज शाम को यूज करते हैं। जब भी हम डिस्क इनहेलर और टर्बो इनहेलर यूज करते हैं तो इसका 1 डोज यूज करते हैं, बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में होता है और ये मिस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये है टर्बो इनहेलर। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टिक साउंड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर्स लेने के बाद पेशेंट को 5 या 10 मिनट के बाद या तो 1 गिलास पानी पीने के लिए बोला जाता है या तो कागज करने के लिए बोला जाता है। कोई भी प्रकार के इनहेलर लेने के बाद गार्गल्स करना बहुत जरूरी है। गार्गल्स नहीं करते हैं उस पेशेंट्स में गले में इंफेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं और आवाज बैठ जाती है। हर इनहेलेशन थेरेपी हर पेशेंट के डिजीज के अनुरूप, उसके एज के अनुरूप दी जाती है। कुछ स्पेसिफिक दवाइयां जिस पेशेंट को हाई डोज में रिक्वायरमेंट है उसके लिए नेबुलाइजर थेरेपी यूज होती है। कुछ पेशेंट्स को आफ्टर डिस्चार्ज, हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद भी नेबुलाइजर यूज होता है और जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है तब हम पेशेंट को नेबुलाइजर में से पंप में स्विच ओवर करते हैं। पंप की थेरेपी रेगुलर लेने के बाद पेशेंट्स को रिकवरी के हिसाब से उसके डोज कम किए जाते हैं और पेशेंट को फॉलोअप में पंप की दवा कैसे लेनी वो सिखाया जाता है। जैसे कि हम ड्राई पाउडर इनहेलर और स्पेसर लेते हैं तो ये मशीन को हमें 6 से 9 महीने के अंदर चेंज करना होता है। सो ये पेशेंट को एडवाइस दी जाती है और ये 1 वे डिवाइस है, यानी इसमें अगर 0 आ गया और डोज खत्म हो गए तो इसको हमें रिप्लेस नए डिवाइस के साथ ही करना होता है। इसके अंदर हम वापस दवाई भर नहीं सकते। अपनी इनहेलेशन थेरेपी जब भी हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके और पेशेंट को उनके सामने एक डोज पेशेंट को दिलाते हैं, जिससे पेशेंट को घर पे जाने के बाद मेडिसिन लेने में मिस्टेक ना हो। इवन हमारे फार्मासिस्ट भी पेशेंट को कैसे नेबुलाइजर लेना, कैसे पंप लेना वो प्रॉपर सिखाते हैं, जिससे पेशेंट को प्रॉपर उसका मेडिसिन का रिस्पॉन्स मिले। हर पेशेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी मेडिसिन रेगुलर ले और अपने पंप की दवाई रेगुलर ले और उसमें गैप मत करे। रेगुलर मेडिसिन लेने से रिकवरी बहुत फास्ट आती है और मेडिसिन के डोज को फ्यूचर में हम कम कर सकते हैं। ये इनहेलेशन डिवाइसेस जो पेशेंट्स को लेने होते हैं वो प्रॉपर टेक्निक से लेने होते हैं और उस टेक्निक को सीखना पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब हर पेशेंट से अनुरोध है कि अपनी इनहेलेशन थेरेपी कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे तो प्रॉपर उनके पास से सीखे, अपने केमिस्ट के पास सीखे और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब में जाके भी उसके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।